हे एवरीवन, भूल जाइए आइसक्रीम को, क्योंकि जब बात समर डेजर्ट की हो तो मलाई कुल्फी का कोई मुकाबला नहीं है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या? इस परफेक्ट दानेदार रबड़ी टेक्सचर वाली कुल्फी को बनाने के लिए कोई फैंसी इंग्रेडिएंट या महंगे इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम फुल प्रूफ रेसिपी, जिससे आपकी कुल्फी बनेगी सुपर क्रीमी और बिना किसी आइस क्रिस्टल के। ट्रस्ट में, इसे एक बार ट्राई कर लिया ना तो मार्केट की कुल्फी भूल जाओगे और घर पर ही बनाना पसंद करोगे, क्योंकि ये इतनी ज्यादा क्रीमी और इतनी ज़्यादा मलाईदार थी, दानेदार थी ना, तो मज़ा आ गया। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्रस्ट में, आप इसके फ़ैन होने वाले हैं। क्योंकि गर्मी चल रही है तो आप तरह तरह से आइसक्रीम कुल्फ़ी बना सकते हैं, तो एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें 500 ग्राम मिल्क चाहिए और इसे रख देना है लो फ्लेम पर जब तक कि ये पक रहा है, अच्छे से बॉईल आने लगेगा। और इसकी मलाई को ना हमें निकालना नहीं है, इसी में ये अच्छे से खौल जाएगा। क्योंकि जब हम मलाई नहीं निकालेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगी। इसके बाद हमें 2 इलायची का यहाँ पे पाउडर बना लेना है और इससे बहुत अच्छी से स्मेल आएगी। ये भी हम पाउडर इसमें रेडी करके डाल देंगे। थोड़ा इसे हम मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर रख देंगे जब तक कि ये पक रहा है, जब तक कि हम आगे का प्रोसेस समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसे थोड़ा सा दूध या पानी डाल करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेना। ये घोल एकदम बढ़िया सा तैयार हो गया है। इसे कब यूज करना वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है, तो इससे बहुत ही स्मूथ और दानेदार टेक्सचर आता है। तो यहाँ पे देखिए दूध भी अच्छे से बॉईल हो गया है। तो इसी स्टेज पर हम एकदम लो फ्लेम पर ये पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। जब मिक्स करते रहेंगे ना तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने शुगर ऐड किया। हम मिश्री भी डाल सकते हैं और इसे भी डाल करके मैं अच्छे से मिक्स कर देना। उसके बाद जो कस्टर्ड का घोल ये मैंने रेडी करके रखा था ये पूरा डाल देंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और ये सारा प्रोसेस आपको एकदम लो फ्लेम पर करना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर करेंगे ना तो क्या होगा, इसमें दाने आ जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा लम्स पड़ जाएंगे, तो इसीलिए वो अच्छा नहीं लगेगा। तो एकदम लो फ्लेम पर करिएगा और इसे मिक्स करते जाइए, जेंटली से चलाते जाइएगा। और इस तरह से देखिए अच्छे से बॉईल हो गया और दूध भी देखिए पकते पकते एकदम कम हो गया, तभी तो एकदम बढ़िया सा टेक्सचर आएगा। तो दूध को एकदम आधा कर देना है पकाते पकाते। तो इससे दूध में ना बहुत अच्छी सी स्मेल भी आ जाती है हल्के से जलने की, और जो टेक्सचर होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ देर के बाद मैंने हाई करके गैस की फ्लेम बंद कर दी, उसे रख दिया थोड़ा ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे देख सकते एकदम बढ़िया सा इन्हें ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 ये ब्रेड के स्लाइस, इसे अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। आप इसका चूरा भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है ना, जब भी कुल्फी के अंदर बर्फ की पतली परतें मतलब आइस क्रिस्टल जम जाती है, जिससे वो कड़क हो जाती है। ब्रेड में जो स्टार्च होता है वो दूध को एक्स्ट्रा मॉइस्चर पानी को सोख लेता है। इससे कुल्फी एकदम क्रीमी सॉफ्ट और मार्केट जैसी दानेदार बनती है। इसीलिए हलवाई लोग यही सीक्रेट चीज यूज करते हैं, जिसके उनकी कुल्फी ना एकदम मलाईदार बनती है, दानेदार भी होती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके इसमें हमें एक मिक्सी जार में डाल देना है और एक बार इसको मिक्सी को अच्छे से पल्स मोड पर घुमाना है। जब अच्छे से इसका पेस्ट हमारा ये रेडी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी शानदार, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना मस्त है। तो बस ये रेडी हो गया, इसे अब हम जमा लेते हैं कुल्फ़ी मोल्ड में। एक बार मेरे बताए मेथड से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्रस्ट में आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुल्फ़ी मोल्ड लिया और इसमें इस तरह से फिल कर देना, हमें अच्छे से फिल कर देना। और उसके बाद इसे अच्छे से कवर कर देना। कवर क्यों करना है, क्योंकि जब भी आप कुल्फ़ी जमाए ना उसके अंदर आइस क्रिस्टल ना हो, मतलब बर्फ़ की परत ना हो। तो इस तरह से हमें रख देना है। इसे ओवरनाइट के लिए हमें फ्रीजर में रख देना है। फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीजर में रखना है। उसके बाद जो हमारी बच गई थी तो मैंने थोड़ी सी ना मटके में डाल करके उसे बंद करके रख दिया है। देन सेकेंड डे देखिए आप, इसे अच्छे से ये जम चुकी है। तो मैंने इसे पानी में पहले इस तरह से हिला लिया है, क्योंकि जब भी आप निकालें ना तो बहुत ईजिली निकलेगी ये। तो इस तरह से हल्के से 2-3 मिनट के लिए आपको इस तरह से करना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसे जब भी आप निकालेंगे ना एकदम परफेक्ट निकलेगी, जैसे ये आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, एकदम मार्केट जैसी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो उसे निकाल लिया मैंने और उस पर से पिस्ताचियो को स्प्रेड किया है। और यहाँ मेरी मटके में भी अच्छे से ना जम चुकी है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा दानेदार आपको दिख रही होगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्रस्ट में आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उसी तरह से बनाया है जैसे मार्केट में मिलती है, हलवाई लोग बनाते हैं। मैंने उसी तरह से एकदम यूज़ किया है। जो चीज़ वो लोग यूज़ करते हैं मैंने उसको यूज़ किया है। और इसका फ्लेवर भी इतना बढ़िया था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हर चीज़ इसमें एकदम बैलेंस है। कोई भी चीज़ हमें इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बस जिस तरह से बनाया है बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। आपकी भी बनेगी एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल मलाई कुल्फ़ी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर रोज़ वीडियो आती है कुछ नई, कोई खास मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ।
तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी मुझे क्या लानी चाहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।